ये बात है साल 1990 की, जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चरम पर था। राजीव गांधी के हाथों में कांग्रेस की बागडोर थी और कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस के ही सीएम वीरेंद्र पाटिल संभाल रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ यात्रा कर रहे थे। रथ यात्रा के शुरू हुए एक सप्ताह ही बीता था कि कर्नाटक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ चुका था। 3 अक्टूबर 1990 को कर्नाटक के दावनगेरे के मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों ने एक शोभा यात्रा निकाली थी, जिसके चलते सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। इस घटना के कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के तत्कालीन सीएम वीरेंद्र पाटिल को हार्ट अटैक आया था और वो बेड रेस्ट पे थे। ऐसे में अब कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया था। उस समय सीके जाफर कर्नाटक कांग्रेस के सबसे बड़े मुस्लिम नेता थे, जो दंगे को लेकर कांग्रेस हाईकमान पर लगातार प्रेशर बना रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सियासी डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजीव गांधी कर्नाटक पहुंचे। बताया जाता है कि राजीव गांधी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वीरेंद्र पाटिल को सीएम पद से हटाने का ऐलान कर दिया। माना तो ये भी जाता है कि जिस तरह से वीरेंद्र पाटिल को सीएम की कुर्सी से हटाया गया था, उससे कर्नाटक का लिंगायत समुदाय कांग्रेस से नाराज हो गया, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में बीते 3 दशक से झेलना पड़ रहा है। वीरेंद्र पाटिल को सीएम पद से हटाने के बाद तब से लेकर अब तक कर्नाटक के लिंगायत समुदाय ने कांग्रेस की तरफ पलटकर नहीं देखा है। दरअसल वीरेंद्र पाटिल लिंगायत समुदाय के बड़े नेता थे। 1989 में वीरेंद्र पाटिल की अगुवाई में कांग्रेस ने 178 सीटें जीती थी, लेकिन 1994 के चुनाव में कांग्रेस महज 34 सीटें ही जीत सकी, जबकि बीजेपी राज्य में 4 से 40 सीटों तक पहुंच गई। इस सियासी घटना के बाद से ही कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोग बीजेपी के परंपरागत वोटर बन गए। साल 1999 में 44, साल 2004 में 69 और साल 2008 में बीजेपी 110 सीटों पर पहुंच गई। लिंगायत वोटों के सहारे ही बीजेपी पहली बार कर्नाटक की सत्ता तक पहुंची, जिससे सीएम बने बीएस येदियुरप्पा। वैसे आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय की ताकत को नजरअंदाज करने का खामियाजा बीजेपी को भी एक बार भुगतना पड़ा है। येदियुरप्पा को सीएम की कुर्सी से हटाने से लिंगायत समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले येदियुरप्पा की घर वापसी हुई और उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और पार्टी एक बार फिर बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इतिहास बिल्कुल साफ है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय ने जिस पार्टी को वोट दिया, उसी पार्टी की राज्य में सरकार बनी। आपको बता दें कि कर्नाटक में लिंगायत की आबादी 17% है। उत्तरी कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का एकाधिकार है। कर्नाटक की 224 में से 110 यानी आधी विधानसभा की सीटों पर लिंगायत समुदाय का सीधा असर है। लिंगायत समुदाय से अब तक 9 नेताओं ने सीएम की कुर्सी भी संभाली है। वर्तमान सीएम बसवराज बोबई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 60 लिंगायत विधायक चुने गए थे, यानी जिसने लिंगायत को रिझा लिया, उसकी सत्ता में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का आरक्षण बढ़ाकर 7% कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस भी अपने पुराने वोट बैंक लिंगायत समुदाय को फिर से वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही है। लिंगायत समुदाय को साधने की कांग्रेस की बेताबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जैसे ही लिंगायत समाज से आने वाले बीजेपी के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बीजेपी का दामन छोड़ने का फैसला किया, वैसे ही कांग्रेस ने उन्हें हाथों हाथ लपक लिया। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को लिंगायत विरोधी बताते हैं, लेकिन असल सच तो जनता ही जानती है और जनता का जवाब 13 मई को बाहर आ जाएगा।